दोस्तों, रीना नाम की एक महिला होती है। इसकी उम्र लगभग 23 साल के करीब थी। रीना की शादी हो जाने के बाद रीना अपने ससुराल में आ जाती है। रीना के ससुराल में कुल 4 लोग रहते थे। एक उसका पति और उसके सास और ससुर। दोस्तों, शादी हो जाने के लगभग 2-3 महीने के बाद जो रीना का पति होता है, वह रीना को छोड़कर पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता है। रीना अपने सास और ससुर के साथ अपने ससुराल में रहती थी। ऐसे ही 1-2 महीने का समय निकल जाता है। अब दोस्तों, एक दिन जो रीना है वह अपने कमरे में सो रही थी और उस समय रात के लगभग 12 बज रहे थे। दोस्तों, अचानक से रीना की आंख खुल जाती है। अब रीना शौच करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है, तो जैसे ही रीना अपने सास और ससुर के कमरे के सामने से निकलती है, तो उसको अंदर से कुछ आवाज आने लगती है। उन आवाजों को सुनकर रीना के मन में कुछ वहम हो जाता है और वह सोचने लग जाती है कि शायद ससुर जी की तबीयत खराब हो चुकी है। दोस्तों, वह दरवाजा खोलने के बजाय उन्हें खिड़की से देखने की कोशिश करती है। अब जैसे ही रीना खिड़की खोलकर अंदर का नजारा देखती है, तो रीना की जो आंखें हैं वह फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके ससुर और जो उसकी सास थी वह आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। दोस्तों, रीना 2-3 मिनट तक ऐसे ही देखती हैं और उसके बाद अपने कमरे में आकर लेट जाती है और अपने पति को याद करने लगती है। दोस्तों, रीना सोचने लगती है कि मेरा पति तो आने वाला है नहीं, तो रीना अपने ख्यालों में अपने ससुर को लेने लग जाती है। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है, अब रीना के मन में और रीना के ख्यालों में बस उसका ससुर ही था। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि रीना की जो सास होती है किसी कारणवश बाहर चली जाती है। उस दिन दोस्तों, रीना के ससुराल में यानी रीना के घर में रीना और उसके ससुर ही थे। इन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। दोस्तों, धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के जैसे ही 12 बज जाते हैं तो रीना अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। वहां पर उसका ससुर रीना के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना जयपुर शहर की है। वहां पर एक महिला होती है, जिस महिला का नाम दोस्तों रीना होता है। रीना की उम्र लगभग 23 साल के करीब होती है। दोस्तों, रीना जब 19 साल की थी, रीना की जो शादी थी वह सूरज नाम के लड़के से हो जाती है। यानी रीना के जो घर वाले होते हैं, जो सूरज को देखते हैं। अब जो सूरज था वह देखने में काफी अच्छा था, एक कंपनी में काम किया करता था, काफी अच्छा खासा पैसा भी कमाया करता था। उसके बाद रीना के माता पिता जब सूरज को देखते हैं तो सूरज को पसंद कर लेते हैं और रीना और सूरज की शादी कर देते हैं। शादी हो जाने के बाद जो रीना होती है वह अपनी ससुराल में आ जाती है। दोस्तों, रीना के ससुराल में कुल 4 लोग रहते थे। एक तो खुद रीना थी, एक उसके पति सूरज थे और रीना के सास और ससुर थे। इन चारों के अलावा दोस्तों घर में कोई नहीं था। रीना अपने ससुराल में जाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसको किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। दोस्तों, ऐसे ही शादी को लगभग 2-3 महीने का समय गुजर जाता है। उसके बाद जो रीना का पति होता है वह रीना को छोड़कर जिस कंपनी में काम किया करता था और शादी के लिए 2-3 महीने की छुट्टी लेकर आया था, उसी कंपनी में काम करने के लिए वापस जाता है। दोस्तों, जब रीना इस बात को सुनती है कि मेरे पति वापस मुझे छोड़कर बाहर जाने वाले हैं, तो रीना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह परेशानी ऐसे दूर नहीं होने वाली थी, क्योंकि रीना के पति सूरज को जाना ही होता है, क्योंकि घर में उसके अलावा पैसे कमाने वाला कोई और नहीं था। इसलिए रीना के पति को जाना ही था। इस बात को धीरे धीरे जब सूरज ने रीना को समझाया, तो रीना इस चीज को समझ गई कि हां, इनके अलावा पैसे कमाने वाला घर में कोई नहीं है, इसलिए सूरज को जाना ही होगा। तो दोस्तों, उसके बाद जो सूरज है वह चला जाता है और सूरज के जाने के बाद दोस्तों जो रीना है वह परेशान हो जाती है। उसको सूरज की जो यादें हैं
वह उड़ उड़ के खाती है और वह अपने पति को बहुत ही ज्यादा याद करती है। लेकिन दोस्तों, याद करने से कुछ भी नहीं होता है और ऐसे ही 2-3 महीने का समय निकल जाता है। 2-3 महीने के अंदर जो रीना का पति होता है वह लगभग 2 ही बार घर पर आया था। इस चीज से दोस्तों रीना बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अपने कमरे में रीना अकेली सोया करती थी। अब दोस्तों, एक दिन अचानक क्या होता है, रीना अपने कमरे में सब काम खत्म करके सो रही थी और उस समय रात के लगभग 12 बज रहे थे। दोस्तों, अचानक से रीना की आंख खुल जाती है। अब रीना शौच करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है, तो जैसे ही रीना अपने सास और ससुर के कमरे के सामने से निकलती है तो उसको अंदर से कुछ आवाज आने लगती है। उन आवाजों को सुनकर रीना के मन में कुछ वहम हो जाता है और वह सोचने लग जाती है कि शायद ससुर जी की तबीयत खराब हो चुकी है। दोस्तों, वह दरवाजा खोलने के बजाय उन्हें खिड़की से देखने की कोशिश करती है। अब जैसे ही रीना खिड़की खोलकर अंदर का नजारा देखती हैं, तो रीना की जो आंखें हैं वह फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके ससुर और जो उसकी सास थी वह आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। दोस्तों, रीना 2-3 मिनट तक ऐसे ही देखती हैं और उसके बाद अपने कमरे में आकर लेट जाती है और अपने पति को याद करने लगती है। दोस्तों, रीना सोचने लगती है कि मेरा पति तो आने वाला है नहीं, तो रीना अपने ख्यालों में अपने ससुर को लेने लग जाती है। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है, अब रीना के मन में और रीना के ख्यालों में बस उसका ससुर ही था। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि रीना की जो सास होती है किसी कारणवश बाहर चली जाती है, यानी कि वह अपनी बेटी के घर चली जाती है। और अब दोस्तों, रीना जब अपनी सास को जाती देखती है तो उसके बाद रीना बहुत ही ज्यादा खुशी मनाती है, क्योंकि आज घर में रीना और उसके ससुर के अलावा कोई रहने वाला नहीं था। दोस्तों, इस चीज से रीना बहुत ही ज्यादा खुश होती है। धीरे धीरे दोपहर का समय निकल जाता है, धीरे धीरे शाम हो जाती है और खाना बनाने के बाद रीना और रीना का जो ससुर है वह खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तो रीना अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन रीना को नींद नहीं आ रही थी। वह इसलिए रीना को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह यह सोच रही थी कि अगर आज का दिन निकल गया तो ऐसा दिन मेरे पास जिंदगी में दोबारा कभी भी नहीं आएगा, ऐसा मौका मुझे जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उसके बाद लगभग आधा घंटा तक वह सोचती है और उसके बाद वह अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने ससुर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अब उसका जो ससुर है वह दरवाजा खोलता है और जब अपनी बहू को सामने देखते हैं तो उसका ससुर कहने लगता है कि क्या हुआ बहू, अभी तक तुम सोई नहीं, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? दोस्तों, रीना कुछ भी नहीं बोलती है और अपने ससुर के कमरे में बेड पर बैठ जाती है। अब दोस्तों, यह सब देखकर जो उसका ससुर है वह भी हैरान और परेशान रह जाते हैं। वह रीना से पूछने लगता है कि बहू, क्या बात है, मुझे बताओ, कुछ परेशानी है तो? दोस्तों, रीना कहती है कि ससुर जी, बहुत सारी परेशानी है। इस बात को सुनकर ससुर ने कहा कि क्या बात, मुझे बताओ तो सही। तो रीना कहती है कि तुम्हारे बेटे को गए हुए पूरे 2-3 महीने का समय हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक बार भी घर नहीं आया। क्या मुझे उसकी याद नहीं आती? तो दोस्तों, इस बात को सुनकर जो रीना का ससुर है वह रीना से कहते हैं कि हाँ बहू, यह बात तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन वह पैसे कमा रहा है और बिना पैसों के हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। तो दोस्तों, रीना कहती है कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता, अभी मेरी शादी को 5 ही महीने हुए हैं और 5 महीने में केवल 2 महीने मेरे पास रहा था, बाकी 3 महीने तक घर पर नहीं आया। दोस्तों, उसके बाद रीना यह सब बातें भी कर रही थी और बात करते करते अपने ससुर यानी उसको टच भी कर रही थी। अब दोस्तों, उसका ससुर हटा भी रहा था, लेकिन धीरे धीरे रीना इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि जो उसका ससुर है वह विरोध भी नहीं कर पाता। अब यह दोनों काफी उत्तेजित हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें भी करने लगते हैं। अब जो रीना होती है वह अपने और अपने ससुर के सारे कपड़े उतार देती है और बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब उसका ससुर रीना के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि रीना की हालत खराब हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे रीना भी अपने ससुर का भरपूर साथ देने लगती है। अब रीना को वह चरम सुख मिल रहा था
जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग 2 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था, यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और अपनी अपनी इच्छा को पूरी कर लिया करते थे। इस तरीके से 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। अब रीना की सास घर पर आ चुकी थी, इसीलिए इन दोनों को मिलने में परेशानी हो रही थी। दोस्तों, एक दिन रीना के सास ससुर अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक रीना के ससुर अपने कमरे से निकलते हैं और रीना के कमरे में आ जाते हैं। अब रीना और उसके ससुर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। उधर रीना की सास की आंख खुल जाती है और जब अपने पति को देखती है तो उसका पति बिस्तर पर नहीं होता है। अब रीना की सास अपने कमरे से बाहर आती है और जब रीना के कमरे के पास पहुंचती है तो अंदर से उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। फिर वह अपनी बहू का दरवाजा खटखटाने लगती है। अब यह दोनों अंदर डर जाते हैं, लेकिन मजबूरी है, दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। कुछ देर के बाद दरवाजा खोला जाता है तो सामने रीना की सास खड़ी हुई थी। जब रीना की सास इन दोनों को देखती है तो इन दोनों को बुरा भला सुनाने लगती है और तुरंत ही अपने बेटे को फोन लगा देती है और पूरी कहानी बता देती है कि बहू इस तरीके की हरकतें कर रही है। अब रीना के पति तुरंत घर पर आ जाते हैं और रीना को मारने पीटने लगते हैं और अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगते हैं। अब रीना अपने पति से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब क्या कर सकते हैं, रीना को माफ कर देते हैं और रीना को लेकर उसके पति बाहर चले जाते हैं और वहीं पर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर रीना के पति सूरज अगर रीना को समय देते तो शायद कभी भी रीना ऐसा काम नहीं करती। दोस्तों, अगर हम अपने परिवार को समय नहीं देंगे तो सीधी सी बात है, हमारा जो परिवार है वो बिखर ही जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, जाते जाते